अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हम सब भी खैरियत से हैं। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करेंगे। अच्छा तो आखिर कौन आने वाला है मेरे यहाँ और कौन आया था, और ज़िदान के इंजरी कैसे हुई, और ब्लॉग को एंड तक वॉच करें। चलिए स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर खेलते खेलते ज़िदान के बहुत ही ज़्यादा वाली जो थी वो इंजरी हो गई थी, सीवियर इंजरी। आप देख सकते हैं वीडियो में। इमीडिएट मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा क्योंकि इस टाइम बारिश का मौसम है, इन्फेक्शन का जो है पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो मैंने टिटनेस का जो था वो इंजेक्शन लगवाना था। यहाँ पर टिट बैग लग रहा था, ज़िदान बहुत ज़्यादा रो रहा था। और ये थी सेम डे की नाइट की क्लिप। तो मैं बना रही थी डिनर में कोरमा, मेरे पास थोड़ा सा बीफ पड़ा हुआ था। और तो यहाँ पर कोरमे का प्रोसेस चल रहा है। कोरमा बनने के बाद फाइनली मैंने बर्तन वॉश करने थे, क्योंकि मैं रात में बर्तन वॉश करके लेटती हूँ, क्योंकि हेल्पर नहीं आ रही है, सुबह को बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। और उसके बाद ये थी नेक्स्ट डे की क्लिप। मैं बना रही हूँ लंच, और लंच में मैं बना रही हूँ गोश्त की ताहरी। अच्छा, गोश्त की ताहरी के बारे में कौन कौन जानता है, आप लोग मतलब किस किस एरिया में बनती है। हाँ, तो फ़िलहाल ये वाली रेसिपी जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, और मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ऑल टाइम फेवरेट। अगर क्या बनाना है, कुछ भी बना लो, तो गोश्त की तहरी ही बना लो। अच्छा, तो अगर आप लोगों को इसकी फुल डिटेल रेसिपी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा, तो उसके बाद ये है, यहाँ पर जो है वो तहरी का प्रोसेस चला है, क्योंकि इसमें ना सारा जो कुछ मैंने रॉ मटेरियल डाल के और मैंने इसको बनने के लिए जो था वो रख दिया था। ये वाकई में इतनी कुछ ज़्यादा टेस्टी बनती है, बहुत ज़्यादा। मुझे जब बनाने का कुछ भी आइडिया नहीं आता ना, तो मैं बस एक ही सजेशन देती हूँ, तहरी बना लो। पर उसके लिए मीट होना बहुत ज़रूरी है। मीट मस्ट है, इसका मस्ट इंग्रेडिएंट है। और यहाँ पर प्रोसेस चल ही रहा था, और सारा जो किचन है वो थोड़ा सा मैसी हो चुका है, क्योंकि मसाले वगैरह डालने के। अच्छा, तो एक फैक्ट है, पता नहीं मेरे ही साथ है या सारी लेडीज़ के साथ है, कि घर से कोई भी आता ना, मैं कैसे बस मन करता है बातें करते रहो, कुछ भी काम करने का दिल नहीं चाहता है। लेकिन जैसे खाना तो बनाना ही है। और ये कुछ लेफ़्ट ओवर जो थे वो बर्तन थे, कुछ डिशेज़ थे, वो बाद में वॉश करने थे। अच्छा, चलिए मैं रिवील कर देती हूँ कौन आया था। मेरे घर आई थी मेरी अम्मी, और मेरी अम्मी काफ़ी लंबे टाइम के बाद आई थी, कुछ 3 से 4 साल के बाद, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे अब्बू नहीं है, इस वजह से जो है अम्मी का थोड़ा सा कम आना हो पाता है। और ये था जुमे का दिन, अम्मी नमाज़ पढ़ रही थी, और नमाज़ पढ़ने के बाद अम्मी, बच्चे जो थे वो अम्मी के साथ खेल रहे थे अपनी नानी के साथ, क्योंकि नानी काफ़ी लंबे टाइम के बाद आई। अच्छा, इस बार जो वेकेशन हुई थी ना जून में, मैं भी नहीं जा सकी थी। बच्चे नानी को देख के इतना खुश हो रहे थे, मैं तो खुश हो ही रही थी। और ये अम्मी फ्रूट्स में कुछ बनाना लाई थी ये, तो मैंने इनको बास्केट में उठा कर रख दिए थे। और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई, इतना अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं जा ही नहीं सकी थी। अब मैंने अम्मी को ही बुला लिया था इस दफ़ा। और यहाँ मैंने सोचा मैं भी नमाज़ अदा कर लेती हूँ। और नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने लंच वगैरह जो था वो दस्तरखान लगा लिया था, क्योंकि चल कर आओ ना तो भूख ज़्यादा लगती है, और उस दिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा शदीद। और यहाँ पर ये हैदर के एक्सप्रेशन देखिए। यहाँ पर कुछ हैदर की जो थी वो हैदर को कुछ छेड़ा-छाड़ी हो रही थी। बस जस्ट ये मेरी मम्मा है, बस हैदर को इतनी ज़्यादा जलन हो रही थी, चिढ़ हो रही थी, जेलसी फ़ील हो रही थी। और ये टाइम था लंच के बाद का, खा पी कर बस हम आराम कर रहे थे, और बातें भी हो रही थी, बच्चे भी बैठे थे हमारे साथ। और जिस दिन अम्मी आई थी उस दिन ये दोनों भी इतना ज़्यादा खुश हो रहे थे, क्योंकि अब कि ये लोग नानी के यहाँ नहीं गए थे। और जब भी मैं कुछ भी थोड़ा सा कुछ ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश करती हूँ, तो ज़िदान का मुझसे एक ही क्वेश्चन है, मम्मा क्या नानी आ रही हैं, आप ये कर रही हैं, आप ये काम कर रही हैं। एक दिन मैं जस्ट अपनी अलमीरा सेट कर रही थी, तो मेरे बेटे ने मुझसे कहा, मम्मा नानी आ रही है इसलिए कर रही है ना आप। तो बच्चे खुश होते हैं नानी नाना को देख। तो मैंने अम्मी से पूछा मैं क्या बना लूँ शाम में। तो अम्मी ने मुझसे कहा कुछ भी बना लो। तो ये मेरे पास कुछ थोड़े से आलू पड़े, तो मैंने सोचा मैं इनको इस तरह से शेप में काट के, और हल्के मसाले के, बहुत हल्के मसाले के मैंने जो थे वो मसाले के टमाटर आलू बना लिए थे, क्योंकि ये बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और पर्सनली अम्मी भी बहुत तारीफ़ कर रही थी, कह रही थी बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। अच्छा, अम्मी आई थी ना, तो मेरा बहुत ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड करने का मन नहीं हो रहा था, बस मेरा दिल था बस टाइम स्पेंड करो। बहुत ज़्यादा कैप्चर नहीं किया मैंने, और यही एक छोटा सा व्लॉग है। अच्छा, आपको अगर इसकी जो है अगर फुल डिटेल रेसिपी चाहिए ना, मुझे कमेंट ज़रूर करें। आलू मुझे कुछ ज़्यादा लग रहे थे क्वांटिटी में, तो मैंने जो थे वो थोड़े से इसमें से निकाल लिए थे, क्योंकि काम में तो आ ही जाते हैं। तो यहाँ पर जो थी हमारे आलू जो थे वो रेडी हो गए थे, बस इसमें मुझे शोरमा देकर बस इसको सर्व करना था। और ये था आज का एक छोटा सा व्लॉग। होप आप लोगों को पसंद है। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।